से दिखा रहे हैं अभिषेक। गांधीनगर की ये तस्वीरें हैं, अपने संवाददाता के पास चलेंगे। आपको बता दें, नरेंद्र मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री का ये काफिला है जो निकल चुका है और कुछ ही देर के बाद दिल्ली वो पहुंचेंगे। गांधीनगर की ये लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं जब नरेंद्र मोदी का काफिला निकल रहा था। हालांकि 8 बजे समय पहले मुकर्रर किया गया था, लेकिन कुछ विलंब हुआ। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अब नरेंद्र मोदी निकल गए हैं, कितना वक्त लगेगा उन्हें एयरपोर्ट तक पहुंचने में? बिल्कुल, देखिए करीबन जैसे बताया करीबन 26-27 किलोमीटर की दूरी है अहमदाबाद, इस गांधीनगर से अहमदाबाद की दूरी है और यह करीबन 10 से 15 मिनट की दूरी जो होती है तय करेगी। इनके लिए कोई ट्रैफिक कहीं मिलेगी नहीं, बाकायदा चप्पे चप्पे पुलिस तैनात कर दी गई है। तो करीबन जो हमको जानकारी है करीब 15 मिनट के अंदर यह एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। उसके बाद सीधे ये चार्टर फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। और जाहिर सी बात है कि अब इस गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी वह अब देश के जो भावी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं वह दिल्ली रवाना हो चुके हैं। और बाकायदा जिस तरह से यहाँ पर अहमदाबाद में और बड़ौदा में जो उन्होंने रैलियां कल की थी, जो विजय उत्सव की रैली मकादा बनाई गई थी, बहुत ज्यादा उत्साहित थे खुद नरेंद्र मोदी। और जब दिल्ली जाते हैं तो किस तरह से वहां पर वो क्या क्या स्टेप उठाते हैं, क्या लेते हैं, वह जरूर सबकी नजर रहेगी। लेकिन जरूर नरेंद्र मोदी खास तौर से काफी कॉन्फिडेंट कल जब रिजल्ट आए थे दिखे थे, जब उन्होंने 2 रैलियों को संबोधित किया था गुजरात में। चित्रा, बिल्कुल, और यहाँ पर हम दिखा रहे हैं एनिमेशन के जरिए कौन कौन से दिल्ली में वो मार्ग होंगे जहां से गुजरेगा नरेंद्र मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री का काफिला। 11 मूर्ति मदर टेरेस दिल्ली एयरपोर्ट से जब वो निकलेंगे तब हम आपको बताते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से सर्विस रोड पहुंचेंगे, उसके बाद सेंट्रल स्पाइन रोड होते हुए उनका काफिला आगे बढ़ेगा, एरो सिटी पहुंचेगा और फिर इस तरह से धीरे धीरे आगे करते हुए संजय टी पॉइंट, फिर NH8 पर पहुंचेगा और फिर इस तरह से धौलाकुआं फ्लाईओवर होते हुए बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे नरेंद्र मोदी। 12:30 बजे वहां पर मीटिंग होनी है, संसदीय बोर्ड की बैठक होनी है और इस तरह से नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ते हुआ जाएगा। सीधे रुक करेंगे मोहम्मद अफसर, इस वक्त हमारे साथ दिल्ली एयरपोर्ट से जुड़ चुके हैं। अफसर, सुबह से ही हम देख पा रहे हैं कितना ज्यादा उत्साह है वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में और ढोल नगाड़ों के साथ ही बैंड बाजा वाली स्थिति भी इस वक्त हम देख पा रहे हैं। पूरी बारात वहां पर पहुंची हुई है। नरेंद्र मोदी कब तक पहुंच जाएंगे, किस तरह की खबर मिल रही है? अफसर, सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा शोर है, आप आवाज सुन भी पा रहे हैं, लगातार वहां पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, अफसर तक आवाज नहीं जा रही है। चलिए हम उनका रुख दोबारा करेंगे, लेकिन एक बार फिर से अभिषेक शर्मा चूंकि निकल चुके हैं गांधीनगर से और कुछ ही देर के बाद वो अपनी चार्टर्ड प्लेन से रुख कर लेंगे राजधानी दिल्ली का। एक चीज तो साफ है अभिषेक, हमने देखा है कि पहाड़ को उन्होंने हिला दिया, लेकिन अब उसे कंधों पर लेकर चलने की बारी है। क्या नरेंद्र मोदी ने हर एक चुनौती से खुद का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर रखा है? क्योंकि कल जिस तरह से वडोदरा में वो बोलते हुए नजर आ रहे थे, वो आत्मविश्वास इस बात की झलक पेश भी कर रहा था। बिल्कुल चित्रा, अहमदाबाद बड़ौदा ही नहीं बल्कि अहमदाबाद में जब उन्होंने जो शाम को रैली की थी, जो देर शाम को, वह भी बाकायदा बहुत ज्यादा भरोसेमंद और बहुत ज्यादा उनके मन में जो तमाम चीजें थी उन्होंने बहुत ज्यादा खोल कर रख दी। और जाहिर सी बात है कि बहुत चीजें उन्होंने बोली और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखे, आत्मविश्वास से पूरी तरह से लवरेज दिखे। जाहिर सी बात है कि वह अब देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और इसीलिए सभी को साथ में लेकर बाकायदा उन्होंने चलने की बात कही। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कि जो भी चुनाव हार गए, जो भी दल हार गए, जिनकी एक भी सांसद नहीं आए हैं, उनको भी साथ में मिलकर देश को आगे बढ़ाने की बात कही। और इसीलिए उन्होंने इतना तक कह डाला कि अब मेरे लिए 10-5 साल नहीं, करीबन आगे कई सालों तक मैं देश पे राज करता रहूंगा। क्योंकि उन्होंने बात करते हुए साफ तौर पर कहा कि आज 2 साल के जो बच्चे हैं वह भी मोदी की बात करते, यानी हमारी फौज पूरी तैयार हो रही है। यानी मोदी इन्हें साफ कर दिया है कि वह 5 सालों के लिए नहीं आए हैं, बल्कि अगले 10-15 सालों तक बाकायदा कम से कम वह राज करेंगे देश पर और उनकी महत्वाकांक्षा है। और इसी बात को लेकर वह देश को आगे बढ़ाएंगे, विकास करेंगे। और जो भी उन्होंने जोर दिया बाकायदा जितने भी अपने स्पीच में, वह सिर्फ और सिर्फ विकास का, जो विकास करेगा और जो भी मैंने वादे किए हैं वादे जरूर पूरे होंगे, किसी को मैं निराश नहीं करूंगा। बिल्कुल, और पूरा देश भी यही उम्मीद कर रहा है कि देश के हर एक नागरिक का ख्याल रखेंगे देश के भावी प्रधानमंत्री। फिलहाल ये